नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का विभिन्न अंगों तक जाना रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो मित्रों, हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक है ए है कॉडलैंड स्टीनर, बी है विनर, सी है विलियम हार्वे, डी है रॉबर्ट हुक। तो मित्रों, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक है वो है विलियम हार्वे। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? ए है उपकला उत्तक, बी है कंकालीय उत्तक, सी है तरल संयोजी उत्तक, डी है पेशी उत्तक। तो मित्रों, ब्लड है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। मित्रों, ब्लड एक अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तक होता है, न पूरा ठोस होता है बल्कि अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। रक्त है मानव में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है। एक व्यक्ति के बाहर का 7 से 11% रक्त होता है। मानव शरीर में एक व्यक्ति के बाहर का 7 से 11% रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ए है प्लाज्मा, बी है प्लेटलेट्स, सी है आरबीसी, डी है डब्ल्यूबीसी। तो मित्रों, ब्लड का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा बनाता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% भाग बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। ठीक है, 45% भाग रक्त कणिकाएं बनाती है, जिनमें प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी शामिल होती है। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है और 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ए है हिपेरिन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है कैसीन, डी है प्रोथ्रोम्बिन। तो मित्रों, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। ठीक है, प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। फर्स्ट है फाइब्रिन, जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। सेकंड है ग्लोबुमिन, जो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। और तीसरी है एल्ब्यूमिन, जो प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 5 नंबर। ब्लड बैंक में किस ताप पर रखा जाता है? ए है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मित्रों, ब्लड को ब्लड बैंक में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है, या इसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के अंदर इसको ब्लड बैंक के अंदर रखा जाता है। ठीक है मित्रों, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। इसमें EDTA मिलाया जाता है। तो मित्रों, EDTA की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, ये पदार्थ मिलाने से ब्लड है वो जमता नहीं है और 4.4 डिग्री तापमान पर रखने से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है इरिथ्रोपोइसिस, बी ऑप्शन है हीमोपोइसिस, सी ऑप्शन है ल्यूकोपोइसिस, डी ऑप्शन है नन। तो मित्रों, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। मित्रों, भारतीय पैमाने के अनुसार
1 यूनिट ब्लड में 350 मिलीलीटर ब्लड होता है। ठीक है, अमेरिकन पैमाने के अनुसार 1 यूनिट ब्लड में 420 मिलीलीटर ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ए है विटामिन के, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो मित्रों, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायता करता है। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, विटामिन ए के का रासायनिक नाम है वो होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन भी सहायता करती है। कैल्शियम पदार्थ है वो भी रक्त का पदार्थ थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है? ए है हिपेरिन, बी है प्रोथ्रोम्बिन, सी है फाइब्रिनोजन और डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, हिपेरिन है वो एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है वो ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करती है, जबकि हिपेरिन है वो एक प्रतिस्कंदक कारक है जो ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है अस्थिमज्जा, बी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है लार ग्रंथियों से, डी ऑप्शन है नन। तो मित्रों, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर अस्थिमज्जा से होता है। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर अस्थिमज्जा से होता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है वो पित्तक से स्टार्ट होती है, पित्तक से स्टार्ट होती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है, भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। मित्रों, आरबीसी का निर्माण है वो वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, और आरबीसी का जो बनने की प्रक्रिया है इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, बी है स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, सी है मनुष्य की आरबीसी का आकार उभयतल होता है, उभय अवतल होता है, डी है आरबीसी का जीवन काल 160 दिन होता है। तो मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, न कि 160 दिन का। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा या यकृत में होता है। ठीक है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की आरबीसी का जो आकार है वो उभयावतल होता है, जबकि उभयचर की आरबीसी का आकार है वो उभयतल होता है। ठीक है, उभयचर की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सबसे बड़ी आरबीसी होती है? ए है मेंढक, बी है सांप, सी है मनुष्य, डी है कस्तूरी हिरण। तो मित्रों, सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो मेंढक की होती है, मेंढक है उसकी होती है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी मेंढक की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, जबकि सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 40 से 50 मिलियन, बी है 50 से 55 मिलियन, सी है 3 मिलियन और डी है 7 मिलियन। तो मित्रों, पुरुषों में आरबीसी की संख्या है वो 50 से 55 मिलियन होती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या लगभग 50 से 55 मिलियन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आरबीसी की संख्या में कमी से होने वाला रोग है? आरबीसी की संख्या में कमी से होने वाला रोग है। ए है पॉलीसाइथीनिया, बी है एनीमिया, सी है ल्यूकेमिया, डी है ल्यूकोपीनिया।
तो मित्रों, आरबीसी की संख्या में कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। आरबीसी की संख्या में कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है, जबकि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने से पॉलीसाइथीनिया रोग होता है। ठीक है, पॉलीसाइथीनिया रोग है जब हम पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। वायुमंडलीय दाब में कमी होती है अर्थात O2 की मात्रा में कमी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, जिससे आरबीसी की संख्या बढ़ती है। जिससे आरबीसी की संख्या बढ़ती है, उस कारण होने वाले रोग को पॉलीसाइथीनिया कहते हैं। और आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है संख्या में कमी से, वो है एनीमिया। ठीक है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। हीमोग्लोबिन क्या है? ए ऑप्शन है एक प्रकार की प्रोटीन, बी है एक श्वसन वर्णक, सी है दोनों, डी है एंटीजन। तो मित्रों, हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन और एक श्वसन वर्णक होता है। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन है वो श्वसन वर्णक और एक प्रकार की प्रोटीन दोनों होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी रंग का होता है, जबकि हमारे रक्त का रंग लाल रंग का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो O2 के संपर्क में आने से इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है? ए है एनीमिया, बी है परनीशियस एनीमिया, सी है सिकल सेल एनीमिया और डी है नन। तो मित्रों, एक क्वेश्चन है वो हमने बीच में छोड़ दिया है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ए है 12 से 16 ग्राम, बी है 12 से 14 ग्राम, सी है 18 ग्राम, डी है 8 से 10 ग्राम। तो मित्रों, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम होती है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। किस रोग में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है? ए है एनीमिया, बी है परनीशियस एनीमिया, सी है सिकल सेल एनीमिया और डी है नन। तो मित्रों, सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है, उसके अंदर आरबीसी का आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। तो मित्रों, सिकल सेल एनीमिया रोग है वो एक आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, आनुवंशिक रोग होता है और ये ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक तो होते हैं जनन गुणसूत्र, एक होते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। ठीक है, तो ऑटोसोम गुणसूत्रों की उत्परिवर्तन के कारण ये रोग होते हैं। ऑटोसोम गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण ये सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है मित्रों? जीनी संरचना में होने वाला अचानक परिवर्तन। किसी भी जीन की संरचना में अचानक परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। उस उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। उत्परिवर्तन शब्द है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, जब आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है तो व्यक्ति है वो शारीरिक कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति है वो शारीरिक कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को मलेरिया रोग नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को एनीमिया रोग नहीं होता है। ठीक है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ए है प्लीहा, बी है लार ग्रंथि, सी है थाइमस ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, प्लीहा या इसको तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा या इसको तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा है वो आमाशय के पास स्थित एक संरचना होती है। प्लीहा है वो आमाशय के पास स्थित एक संरचना होती है। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है तो 120 दिन के बाद आरबीसी प्लीहा में प्रवेश करती है। प्लीहा में प्रवेश करती है, वहाँ पे जाके एकत्रित हो जाती है। धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, प्लीहा में आरबीसी धीरे धीरे नष्ट होके एक सिक्के नुमा संरचना बना लेती है। ठीक है,
एक के ऊपर एक जमा हो जाती है, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। आरबीसी है वो प्लीहा में सिक्के के ऊपर सिक्के के रूप में एक संरचना बना लेती है, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। ए है थाइमस ग्रंथि, बी है प्लीहा ग्रंथि, सी है यकृत ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि प्लीहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है वो प्लीहा होती है। ठीक है, मलेरिया रोग में है मित्रों, मलेरिया रोग में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, मलेरिया रोग में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अस्थिमज्जा में, बी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि में, सी ऑप्शन है प्लीहा में, डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो उपयुक्त सभी में होता है। अस्थिमज्जा में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, प्लीहा में भी होता है। इस कारण है कि इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी में निर्माण है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 3 से 7 दिन, 124 दिन और 2 से 4 दिन, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो मित्रों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो 3 से 7 दिन होता है, 3 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में ना ही कोशिका विभाजन होता है और ना ही उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है मित्रों, सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। ए ऑप्शन है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, बी है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फ्रोसाइट, सी है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, डी है कम मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी वेसोफिल्स। तो मित्रों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ये अपने आप ही सुव्यवस्थित है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फ्रोसाइट होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी वेसोफिल्स होती है। ये सही व्यवस्थित क्रम में है। ठीक है मित्रों, लिम्फ्रोसाइट होती है ये एड्स रोग के अंदर नष्ट हो जाती है। ठीक है, एड्स रोग में जब HIV वायरस होता है, उस वायरस से ये ग्रंथ जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है ये उससे मुकाबला करती है। ठीक है, उस टाइम एक पदार्थ निकलता है, उसको इंटरफेरोन कहते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। ए ऑप्शन है 1:600, बी ऑप्शन है 600:1, सी ऑप्शन है 3:2 और डी ऑप्शन है 2:3। तो मित्रों, आरबीसी में रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है वो 600:1 होता है, 600:1 होता है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, जबकि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स ये रेशियो है। आरबीसी का रेशियो होता है 99%, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो होता है 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब 23वां क्वेश्चन है, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी आ जाए
तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है। ए ऑप्शन है एनीमिया, बी ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, सी ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस, डी ऑप्शन है ल्यूकेमिया। तो मित्रों, जब रक्त में WBC की मात्रा में कमी आ जाती है तो उस स्थिति में उत्पन्न होने वाला रोग ल्यूकोपेनिया है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है। जबकि रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाने से ल्यूकेमिया रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। मित्रों, WBC है उसकी मात्रा में कमी आने से ल्यूकोपेनिया रोग होता है और WBC की मात्रा में वृद्धि होने से ल्यूकेमिया रोग होता है। ठीक है। WBC का वर्क है वो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है, ए है रक्त का थक्का नहीं बनने देना, बी है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना और डी है O2 परिवहन में सहायता करना। तो मित्रों, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मित्रों, जब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है तो एक रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्लेटलेट्स में कमी आती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता हो जाती है तो रक्त वाहिनियों में रक्त जमा हो जाता है, रक्त वाहिनियों में रक्त जमा हो जाता है, जिससे हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 मिलीग्राम, बी है 120 से 140 मिलीग्राम, सी है 140 से 180 मिलीग्राम और डी है 180 से 200 मिलीग्राम। तो मित्रों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है। मित्रों, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है तो डेंगू रोग होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने से डेंगू रोग होता है। ठीक है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स में की संख्या होती है उसमें कमी आती है, तो डेंगू रोग का जो उपचार है वो है ऊँटनी का दूध, भेड़ और बकरी का दूध, कीवी का फल और पपीते की छिलकी। ये सब डेंगू रोग के उपचार है। ठीक है। मित्रों, इसी के साथ एक जानकारी है, वयस्कों में खाली पेट ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो मित्रों, वयस्कों में खाली पेट ग्लूकोज का स्तर है वो 100 मिलीग्राम प्रति 100 होता है, 100 मिलीग्राम प्रति 100 होता। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यही तक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।